दोस्तों प्रणाम। फर्स्ट प्रणाम के बाद फर्स्ट साउंड अच्छा नहीं करता। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा टीजी कनेक्ट इज़ एन इवेंट जहां पे हम जितने भी इंडिया के एथलीट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी स्टेट से हो, हम उन्हें अपने इवेंट में बुलाते हैं, वो पोस्ट डाउन करते हैं। और दूसरी बात, जितने भी अंडर प्रिविलेज इज़ नॉट द राइट वर्ड इफ़ आई वुड टू से, कि जो लोग फिटनेस को अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वो इतना एफर्ट डालते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, हम उनको भी बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको शोकेस करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। चाहे वो इंडियन बॉडी बिल्डर्स हो, चाहे वो इंडियन नीडी पीपल हो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है हमारे मतलब आपके और मेरे सबके सपोर्ट की, ताकि वो फिटनेस को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि मुझे थोड़ी सी नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम गोरों की तरफ इतना भागते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ इतना भागते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स की तरफ इतना भागते हैं। हमें लगता है कि इंटरनेशनल बिकॉज गोरे हैं उन्हें सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है गाइस। इंडियंस में भी पूरी नॉलेज है, इंडियंस में भी वही क्षमता, वही कैपेबिलिटी है जो होनी चाहिए, जिससे आपको नॉलेज मिल सके। दिस इज़ वेयर वी लैक गाइस, कि अगर हमारे पास नॉलेज हो जाएगी तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग, कोई स्टॉपिंग नहीं है। हम कुछ भी अचीव, कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, स्पेशली एट द इंटरनेशनल एरेना एज वेल। बट हैविंग सेड दैट, सो टीजी कनेक्ट हमारा चंडीगढ़ को है, चंडीगढ़ में है, और वो है हमारा 28 जनवरी को 5 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो मोहाली में है। अगर आप दिल्ली में तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट अगर आप चंडीगढ़ में तो आपको बनता है कि आप आइए, आप देखिए कि हम कैसे सबके साथ, इट विल बी गुड फन। और ये कोई सेमिनार या वर्कशॉप नहीं है गाइस, ये एक फ़न बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें मैं आपको जानूंगा, आप मुझे जानेंगे, आप बॉडी बिल्डर्स को जानेंगे, एथलीट्स को जानेंगे, मैं कोचेस को भी बुला रहा हूँ, फिटनेस कोचेस को। आपको उनसे भी मिलने का बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपने सवाल, जितने भी आपके सवाल हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी हेजिटेंट। और वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो कि डाइट से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, गेयर, एनीथिंग, जस्ट शूट। तो ये वही बात टीजी कनेक्ट की। अब आज का टॉपिक, ये गाइज मैं टॉपिक जो मैंने आइडेंटिफाई किया, गाइज फिर मैं गाइज निकलता है दोस्तों। तो ये टॉपिक मैंने जो आइडेंटिफाई करा है, बेसिस माई डिस्कशन, जितने भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं एक जिम विजिट भी कर रहा हूँ गाइज। मैंने एक अलॉन्ग विद माई जिम इक्विपमेंट पार्टनर फिटलाइन, हम डिफरेंट जिम्स में जा रहे हैं इंडिया में, जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी क्वेरीज आंसर कर रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू अ वर्कशॉप जहाँ पे उनको बेसिक सप्लीमेंटेशन के बारे में पता लगे, बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में पता लगे, बेसिक चीज़ों के बारे में पता लगे, जो एटलीस्ट वो उन चीज़ों को जान के अपने पे अप्लाई कर सके, ताकि वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ग्रो कर सकें, ताकि वो किसी की बातों में ना आए कि जैसे लोग आजकल बहुत मिसगाइड करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम डूइंग। सो उसी सेमिनार्स में से मेरे पास कई सवाल आ रहे थे यंगस्टर्स के, जो बहुत 17-18 साल के, आई एम श्योर माई व्यूअर्स आर ऑल्सो सम ऑफ देम आर 17 to 18 years old, कि स्किनी फैट इज़ लाइक कि अगर आप पतले हैं, अब मोटे भी हो सकते हैं, हम पतले हैं, बहुत पतले, लेट्स से लाइक से रणवीर कपूर, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रणवीर कपूर, अगर आप 17-18 साल के, आप टी शर्ट पहन के बहुत पतले लगते हैं, लोग आपको बहुत बोलते हैं, अरे तो बहुत पतला है, यूर एन एक्टोमॉर्फ, तू वेट गेन नहीं कर सकता, तू मसल गेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अपनी टी शर्ट उतारते हैं गाइस, तो उनके चेस्ट में भी हल्का सा फैट होता है, उनके एब्डोमिनल से भी फैट होता है, और वो इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दोज एक्टोमॉर्फ, जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वेट गेन करने में, क्योंकि एक तो वो टी शर्ट पहन के स्किनी लगते हैं, टी शर्ट उतारते हैं स्विमिंग के लिए या वेट ट्रेनिंग के लिए, तो उनको उनकी बॉडी में फ़ैट इतना लगता है, बॉडी में फ़ैट इतना नज़र आता है, वो उनको समझ नहीं आता, तो करे क्या। अब इनकी दुविधा क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इन लड़कों की प्रॉब्लम ये है कि वो पहले बल्क करें या पहले कट करें, विच मीन्स कि वो पहले अपनी बॉडी को का साइज़ बढ़ाएं, और या वो पहले अपना सारा जो भी उनका बॉडी फैट है या स्किनी फैट को हटा के फिर वो फिर वो कट करें, फिर उसके बाद बल्क करें। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब इस पर कई वीडियोस बने हैं गाइस यूट्यूब पे। दिस इज़, अगर आप गूगल करेंगे भी तो हर एक का अपना नज़रिया है, हर एक का अपना मानना है। तो मैं अपना मानना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव विद यू। व्हाट इज़ दैट पर्सपेक्टिव? पहली बात तो ये, आई वर्क विद लॉट ऑफ एक्टोमॉर्फ्स। मैं बहुत एक्टोमॉर्फ से एक साथ मिलता हूँ, उनके साथ काम कर रहा है, एंड आई ट्राई टू हेल्प व्हाटएवर लिटिल आई कैन, जो भी मुझसे थोड़ा बहुत पता है, आई ट्राई टू हेल्प देम। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर आपका स्किनी फैट है तो सबसे पहले आपको कटिंग का नहीं सोचना चाहिए गाइस। आई थिंक योर गोल, आप सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, नंबर 1। सो अब मैं उसको पॉइंट्स में डालता हूँ गाइस। पॉइंट नंबर वन,
फर्स्ट आइडेंटिफाई है कि आपकी टोटल कैलोरी इनटेक कितनी है, आपको आराम से पता लग जाएगा। अगर एक्टोमॉक्स का तो फ़ायदा ही है, आपकी जितना मर्जी खा लो आप मोटे तो हो ही नहीं सकते, आप स्किनी ही रहोगे। तो आप पहले कैलोरीज अपनी बढ़ाइए। नंबर 1, इंक्रीज फ्रॉम आफ्टर नोइंग योर कैलोरीज, इंक्रीज योर कैलोरीज। तो लेट्स से अगर आपकी कैलोरीज 2500 हैं, 3000 हैं, तो आप उसको 3200, 3300, 3400 तक लेके जाइए। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि स्किनी फैट, ये आप स्किनी फैट हो क्यों। स्किनी फैट के रीजंस एक दो ही हैं गाइस। वो सबसे बड़ा रीज़न है आपका लाइफस्टाइल। मैं समझ सकता हूँ जब आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी खा लेते हैं, यारी दोस्ती में कहीं घूमने चले गए, कभी कभी कुछ भी खा लिया, जंक खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करी, एग्जाम्स आ गए, तो बॉडी फ्रेम तो आपका पतला ही रहा, लेकिन उसकी वजह से आपका पेट पे फैट आ गया, चेस्ट पे थोड़ा सा फैट आ गया, आप थोड़ी सी लूज़ और हो गए। तो उसका फर्स्ट का तरीका ये गाइस, अपनी डाइट क्लीन अप कीजिए। विच मीन अगर आप डाइट बढ़ा रहे हैं, अपनी कैलोरीज बढ़ा रहे हैं, ट्राई टू ईट एज मच कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है आपका राइस, ओट्स, आप पास्ता भी ले सकते हैं, कभी कभी जंक भी खा सकते हैं, बिकॉज टेक एडवांटेज। आपकी बॉडी टाइप ऐसी है कि आप कुछ भी खाए आप जला लेंगे, तो वाई नॉट ईट इट। जैसे मैं एंडोमॉर्फो में कुछ भी खाता हूँ तो मुझे लग जाता है। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे को नुकसान ही नज़र आया क्योंकि मैं वेट गेन भी बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले नो योर मेंटेनेंस एंड देन इंक्रीज योर कैलोरी इनटेक। नंबर 2, अब आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको हमेशा याद रखना होगा। नंबर 2 इज़ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। आपको अपने दोस्तों की तरह जो घंटों भर जिम में लगे रहते हैं, आपको नहीं लगना वहाँ जिम। आपको सिर्फ 45 मिनट्स टू अबाउट 1 आवर एक्सरसाइज करनी है, वो भी हफ्ते में 3 से 4 दिन। जाइए अपना ट्राई टू लिफ्ट मॉडरेटली हैवी। ये नहीं कि आपने सीधे जाके लिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप जिम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका स्किनी फैट जा नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग एफर्ट 100% नहीं दे रहे हैं। तो ट्राई टू लिफ्ट हैवी। हैवी का मतलब ईगो लिफ्टिंग नहीं है, मैंने इस पर वीडियोज़ भी करा है। ईगो लिफ्टिंग का मतलब है कि आपसे वेट उठ नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी उठा रहे हैं, अपने आप को इंजर करेंगे गाइस। डोंट फ्रिगन डू दैट। अंडरस्टैंड कि आप कितने अगर अच्छे उठा रहे हैं। अगर आप 60 किलो उठा रहे हैं तो प्रॉब्लली टेक इट टू 65, 70 किलो, 75 किलोज। दूसरा, इट्स ओके टू टेक हेल्प। हमेशा अपना, अगर आप हैवी, कभी एक थंब रूल है, जब भी आप हैवी वेट करेंगे, आप स्पॉटर समझिए जो आपको हेल्प कर सके। ये नहीं कि आप लगे हुए हैं और आप नेक्स्ट थिंग वेट आपके ऊपर गिर गया और आप फिर भी कह रहे हैं नहीं यार मैं तो इंजर हो गया, फिर अगेन यू गो बैक टू रेस्ट और वो स्किनी फैट और बढ़ जाएगा। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हफ्ते में 3 से 4 दिन, 6 to 8 रेपिटेशंस, हैवी वेट, मॉडरेटली हैवी, जो आपको लगता है आपके लिए हैवी है। नंबर 3, लाइफस्टाइल। अगर आपका गाइस वेट पुट ऑन करना है, वेट पुट ऑन करने का मतलब है बल्क पुट ऑन करने का, ट्राई टू रिमेन रीजनेबली एक्टिव। मतलब इतने भी एक्टिव ना रहिए कि आप सब कुछ ही खाए पिए जलाते, बिकॉज एज एन एक्टोमॉर्फ आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट योर बॉडी इज एबिलिटी टू बर्न फैट, बर्न एनर्जी, वो इतनी ज़्यादा है, आप इतनी जल्दी खाना पचाते हैं, जलाते हैं कि आपको बॉडी में कुछ लगता ही नहीं, कुछ स्टोर ही नहीं होता, फटाक से जल जाता है। तो इसलिए आपको अपने आप को मॉडरेटली एक्टिव रखिए, इतना एक्टिव मत रखिए ताकि थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मत अपने आप को पुश करिए। कार्डियो ज़्यादा मत करिए, डू कार्डियो फॉर योर हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द 2 थिंग्स जो मैंने वीडियोज़ भी करें। 1 इज़ कार्डियो फॉर योर हार्ट, जो आप अपने कार्डिक उसके लिए करते हैं, फंक्शन के लिए करते हैं, अपने दिल के लिए करते हैं, अपने कार्डिक दिल के लिए बहुत कुछ भी और भी करते हैं, जस्ट फॉर योर गर्ल्स, बट दिस इज़ फॉर यू, डू फॉर योर हार्ट, ताकि आपका हार्ट अच्छी तरह से फंक्शन करता रहे। दी अदर कार्डियो एक्टिविटी दैट यू डू विच इज़ फॉर योर फैट लॉस। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अपने कार्डियक फंक्शन के लिए करें ताकि आपका हार्ट अच्छी तरह काम करता रहे। सो कार्डियो आप थोड़ा सा क्या लिमिटेड रखिए, 10 से 15 मिनट वर्कआउट के बाद, या जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे उस दिन आप ये करिए। दूसरी चीज़ और कई चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस। मल्टीविटामिन इज़ अ मस्ट फॉर यू। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये बेसिक चीज़ें गाइस, बट जो हम नहीं सोचते। लास्ट, सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन को लेकर गाइस वैसे सवाल ये करते हैं लड़के कि सर सप्लीमेंट क्या लूँ मैं। वो सब तो ठीक है, डाइट ट्रेनिंग का तो पता है हमें, बट कोई सप्लीमेंट बताओ जिससे मेरा स्किनी फैट भी कम हो जाए। लेकिन गाइस इसके लिए स्किनी फैट का ये कोई, अगर आप फैट बर्न लेंगे तो सब कुछ ही खा जाएगा। जो भी बची कुछ मसाला थोड़ी बहुत हम प्रिज्यूमिंग वो है, वो पेट के साथ वो भी खा जाएगा। अगेन यू विल स्टार्ट लुकिंग इवन मोर स्किनी। सो फैट बर्नर कभी मत लीजिएगा। इफ यू रियली वांट टू टेक समथिंग, वे प्रोटीन स्टैंडर्ड। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सांस की फूल गया, दिस इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ बल्किंग। बल्किंग इसलिए क्योंकि मैं आजकल थोड़ा बल्क कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे थोड़ा आई एम ट्राइंग टू पुट ऑन लिटिल बहुत साइज। अगर आप बल्क करते हैं तो आपकी, इसमें आपको पुराने वीडियो में भी बताया था, उससे आपकी बॉडी की कैपेसिटी, वेट आपका बढ़ गया है आपका, तो लेकिन आपकी बॉडी यूज टू नहीं हो पा रही है, सो दैट उसको वेट ज़्यादा कैरी कर रही है, तो मैं हाफ रहा हूँ। एनीवेज, सप्लीमेंटेशन, वे प्रोटीन इज़ अ मस्ट फॉर यू। वो लेना ही लेना है आपको वर्कआउट के बाद। अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप
एग्स खा लीजिए, लेकिन एग्स की डाइजेशन थोड़ी सी स्लो होती है, बट आई वुड सजेस्ट वे प्रोटीन कोई भी ले लीजिए, वे प्रोटीन गाइस विल बी गुड। आई वुड सजेस्ट कि आप आइसोलेट मत लीजिए, एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा इशू आ जाता है, तो आई वुड सजेस्ट एक कॉन्सेंट्रेट, सिंपल कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन इज़ गुड इनफ। दूसरे वे प्रोटीन के अलावा आप क्रिएटिन ले सकते हैं, क्रिएटिन विल रियली हेल्प, ये आपकी बॉडी को थोड़ा वॉल्यूम देगा। अब इसके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो मुझे लगता है, जो मैंने भी ट्राई करा था पहले, जो आई थिंक इट वर्क्स इज सेल्टेक, ये आई बिलीव मसल टेक का है। इट हैज़ sugar which is your dextrose and your creatine का blend amazing, it will instantly in about week 10 days जिसके बाद लोडिंग करेंगे, it will give you that size, it will give you that energy। so मेरे ख्याल से creatine और which is Celtec और whey protein is just good enough for you। और इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी करीब not more about 4,000 to 5,000 a month including both, depending on कौन सा ब्रांड लेते हैं, कौन सा सब कुछ करते हैं, but Celtec is only one brand which is a creatine blend। तो आप इन चीज़ों को ट्राई करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं होगी कि यार मैं बल्क करूँ, मैं कट करूँ। गाइस कीप इट सिंपल, स्किनी फैट को फिट करना है, पहले थोड़ा मसल तो पुट ऑन करो, मसल पुट ऑन करने के बाद जब आपका थोड़ा रीजनेबल साइज आ जाएगा, फिर वी कैन थिंक ऑफ पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ फैट बर्नर लाइक L-carnitine और व्हाटएवर, सो दैट आपका बल्क फैट चला जाए और आप थोड़े प्रॉपर शेप में आ जाए और आपकी बॉडी थोड़ी सी और मस्कुलर लगे। सो आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी। अगर आप स्किनी हो तो इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बल्किंग अप, बट येस नो गेनर्स गाइस, गेनर्स वोंट हेल्प, इट विल ओनली ऐड मोर शुगर। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ गेनर्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और मैं आज भी बोलूँगा, नो गेनर्स। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू रीच आउट। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो एज ऑलवेज, until we meet again, peace।